दामाद पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं आप बिहार की राजनीति? एक चुनावी मुद्दा है जो बाय फ्लूक उनके एडवाइजर ने सजेस्ट किया होगा। बहुत एडवाइजरों पे चलते हैं वो, लेकिन तो मेरी पहचान मेरे पिताजी से है और मेरे पिताजी ने धर्म कर्म के कार्य बहुत किए हैं पूरे प्रदेश में। एक छोटे से मंदिर से उन्होंने नैवेद्यम को जोड़कर उसके चढ़ावे से और उसकी आमदनी से 9 अस्पतालों का निर्माण कराया और बहुत न्यूनतम दर पर वहाँ मरीजों का इलाज होता है। तो मेरे पिताजी ने धर्म को परोपकार से जोड़ा, तो मैं मानता हूँ कि उन्हीं के पुण्य फल और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इस धार्मिक न्यास परिषद का सदस्य बना। युवाओं को कैसे धर्म और परोपकार से जोड़ा जाए, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप है बिहार में, गरीबनाथ मंदिर है, मुंडेश्वरी माँ मंदिर है, वहाँ की व्यवस्था और कैसे अच्छे से हो सके। अभी सीता माता का मंदिर बनने वाला है, तो इन जगहों पर व्यवस्था कैसे अच्छे से हो सके और जन कल्याण का कार्य इन मंदिरों के चढ़ावे से कैसे हो सके, ये प्राथमिकता है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इन दिनों बिहार की राजनीति में दामाद पॉलिटिक्स कुछ ज्यादा ही हो रही है और इस बीच तेजस्वी यादव ने भी सीधे एनडीए का नाम नेशनल दामाद आयोग रख दिया है। और सबसे ज्यादा चर्चा तब होने लगी जब स्वर्गीय किशोर कुणाल के पुत्र सायन कुणाल को सदस्य बनाया गया। आरएसएस के कोटे से ये सदस्य बने और हम सीधे इनसे जुड़ेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी। सायन जी, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप लगातार ही धार्मिक क्षेत्रों में काम करते आए हैं, आपको ये मौका मिला और आपके साथ 10 लोग इस सदस्य बने, लेकिन आपकी ही चर्चा हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप? मेरे पिताजी 2005 से 2016 तक बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष थे और उसके बाद अखिलेश कुमार जैन जी इसके अध्यक्ष बने। मैं तो अभी सदस्य ही बना हूँ। मेरा धार्मिक क्षेत्र में अनुभव भी रहा है। मैं अयोध्या में राम रसोई का संचालन करता रहा हूँ। इसके अलावा मैंने 2 बार रामायण प्रतिभा प्रतियोगिता कराई है और इसमें कोटा नहीं होता है। बेसिकली ये तो नीतीश कुमार जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री ये लोग आपस में राय विचार करके ये देखते हैं कि कौन सूटेबल लोग हैं जो इन आयोगों का संचालन कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने पाया कि मैं भी सक्षम हूँ, कि मैं कर सकता हूँ, युवा भी हूँ, तो इसीलिए उन लोगों ने मेरा नाम प्रपोज किया। तेजस्वी यादव को आप कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं और आपका नाम भी उन्होंने खुल के ही लिया है कि दामादों को आयोग में जगह मिल रही है, सदस्य बनाया जा रहा है? मेरी शादी 2022 में हुई थी, तो मेरी पहचान मेरे पिताजी से है और मेरे पिताजी ने धर्म कर्म के कार्य बहुत किए हैं पूरे प्रदेश में। एक छोटे से मंदिर से उन्होंने नैवेद्यम को जोड़कर उसके चढ़ावे से और उसकी आमदनी से 9 अस्पतालों का निर्माण कराया और बहुत न्यूनतम दर पर वहाँ मरीजों का इलाज होता है। तो मेरे पिताजी ने धर्म को परोपकार से जोड़ा, तो मैं मानता हूँ कि उन्हीं के पुण्य फल और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इस धार्मिक न्यास परिषद का सदस्य बना। तेजस्वी यादव, एक मुलाकात का आप लोगों का वीडियो साझा हुआ था जब खान सर की रिसेप्शन पार्टी में आप लोग मिले थे, आपने कांग्रेचुलेट भी किया, लेकिन जब आप बने तो आपको ऐसा कोई कॉल नहीं आया, उल्टा पॉलिटिक्स होने लगी। मे बी उनकी कुछ मजबूरी होगी राजनीतिक, ऐसे पर्सनल रिलेशन में हम लोग के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन उनके जो एडवाइजर्स होंगे वो सोचते होंगे कि इस मुद्दे को उठा के वो कुछ लाभ प्राप्त कर सके। लेकिन मेरे अलावा बहुत सारे लोग आयोग के सदस्य बने। मुझे लगता है 250 से 300 लोग कुल मिलाकर बिहार भर में आयोग के सदस्य बने। और मैंने तो ये भी कहा कि मैं बिहार सरकार से किसी तरह की सैलरी नहीं लूंगा, और अगर पिताजी जीवित होते तो मैं जरूर विधानसभा के टिकट के लिए ट्राई करता। उसमें मुझे घर मिलता, गार्ड मिलता, सैलरी मिलती, हटने के बाद पेंशन भी मिलता। ये सब सुख सुविधा को त्याग कर मैं धर्म और परोपकार के रास्ते पर चला हूँ, तो मुझे नहीं लगता किसी को इससे आपत्ति होनी चाहिए। एक सवाल ये भी बनता है, आपकी धर्मपत्नी समस्तीपुर से सांसद है, उनके चुनावी प्रचार प्रसार में आप दीवार जैसे खड़े रहे, आपने भी खूब मेहनत की। आपकी कहा भी जा रहा था कि आपकी मेहनत जो है वो भी उनके लिए रंग लाई और वो सांसद बन गई। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव है, आपने बताया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, अभी नहीं लड़ेंगे। क्या उस समय अगर परिस्थितियां बदलेंगी तो क्या सायन कुणाल चुनावी मैदान में नजर आए? क्योंकि युवा है, बिहार की जनता युवाओं को खोजती है जो उनके मुद्दे को लेके जनता के बीच जाए। आज से कल के बारे में कोई नहीं बता सकता, अभी तो 4 महीने हैं चुनाव में, तब का तब देखा जाएगा। अभी कोई प्लान नहीं है? अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं। दामाद पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं आप बिहार की राजनीति? एक चुनावी मुद्दा है जो बाय फ्लूक उनके एडवाइजर ने सजेस्ट किया होगा। बहुत एडवाइजरों पे चलते हैं वो, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई प्रभाव बिहार की जनता पे पड़ेगा, क्योंकि वो देख रही है
सब लोग सक्षम थे। मतलब मृणाल जी की बात हो तो काफी लंबे वर्षों से वो संघर्षरत रहे हैं राजनीति में। जो मांझी जी के दामाद हैं वो अपने कम्युनिटी के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। और दीपक कुमार की पत्नी की बात हो तो वो AA हैं, प्रोफेसर रही हैं इग्नू में। और संजय झा जी की दोनों बेटियां स्टैनफोर्ड लॉ, मतलब एडमिशन होना, मतलब एक्सेप्टेंस रेट उसका इतना लो होता है, मैं तो नहीं मानता हूँ कि कोई मतलब अक्षम व्यक्ति वहाँ पे जा भी सकता है। इतने मतलब सब लोग मेरिट वाइज सेलेक्ट हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई इससे आपत्ति होगी। आप सदस्य बन गए हैं, आप पे जिम्मेदारी भी पहले भी काफी थी, अब तो और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है। क्या प्लान है आगे शायन जी, किस तरीके से और क्या कुछ काम करना है? जैसे कि युवाओं को कैसे धर्म और परोपकार से जोड़ा जाए, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप है बिहार में, गरीबनाथ मंदिर है, मुंडेश्वरी माँ मंदिर है, वहाँ की व्यवस्था और कैसे अच्छे से हो सके। अभी सीता माता का मंदिर बनने वाला है, तो इन जगहों पर व्यवस्था कैसे अच्छे से हो सके और जन कल्याण का कार्य इन मंदिरों के चढ़ावे से कैसे हो सके, ये प्राथमिकता है जी। एक सवाल ये भी आपसे आखिरी पूछ लूंगी मैं कि युवाओं की बात की आपने, लेकिन आजकल के युवा ज्यादातर धार्मिक चीजों से दूर नजर आते हैं। काफी कुछ अब आ गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल होगी कि युवाओं को धार्मिक क्षेत्रों में उनका सहयोग मिले, वो इस तरफ बढ़े और चकाचौंध की दुनिया से थोड़ा सा दूरी। मेरा मानना है कि अभी जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से लोगों की आस्था और बढ़ी है। मैं जब भी अयोध्या जाता हूँ तो प्रतिदिन लगभग 1 लाख से 1.5 लाख लोग दर्शन करते हैं राम जन्मभूमि में। उसमें युवाओं की संख्या बहुत होती है। तो मेरा मानना है कि पुनर्जागरण तो जरूर हुआ है राम मंदिर के बनने से, जो इतने वर्षों से लंबित था। तो और कैसे जोड़ा जाए, जैसे कल रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर निकाल रहा है, तो हम लोग सब वहाँ जाएंगे। देखने से भी लोग जुड़ते हैं, ये कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से मतलब अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों में। चलिए देखिए, सीधे तौर पे हम लोग शायन कुणाल से बात कर रहे थे। आपको बता दें कि धर्म का काम करते हैं और आगे युवाओं को जोड़ना चाहते हैं। एक नया बिहार तभी बनेगा जब युवा बदलेंगे, और युवा कहीं ना कहीं बदल रहे हैं। दामाद पॉलिटिक्स पे क्या कुछ राय थी, सारी चीजें आपके सामने हैं। आप बनी रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।